तो अगर आप कार्बन के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर शो करें और 4 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन लिखें तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, जो इसकी शेप बनेगी डेट शेप विल बी टेट्राहेड्रल। दिस इज अ टेट्राहेड्रल शेप, और टेट्राहेड्रल शेप है तो इसका एंगल क्या होगा 109.5 डिग्री। अब इसमें कुछ और एग्जांपल लें तो ग्रुप 4A के मेंबर इस तरह शो कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। फॉर एग्जांपल CCl4, फॉर एग्जांपल SiH4, फॉर एग्जांपल लेड टेट्राक्लोराइड, लेड टेट्राहाइड्राइड। तो ये पहला केस है। अगर टोटल पेयर 4 ही हूं लेकिन एक अगर इसमें लोन पेयर आ जाए तो फिर जो ज्योमेट्री होगी डेट विल बी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। सो जो इसका दूसरा केस है व्हेन टोटल पेयर्स आर 4 और उसमें जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो 3 हों और लोन पेयर उसमें 1 हो। जब लोन पेयर 1 है तो वन ऑफ द लोन पेयर विल डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री। इसका मतलब है कि इस केस में जो शेप तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, एंगल भी 109.5 होना चाहिए। तो इस केस का क्या मतलब है, देन देयर विल बी डिस्टॉर्टेड शेप along with change in bond angle। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो सिंपलेस्ट एग्जांपल है अमोनिया की NH3। अब अमोनिया में नाइट्रोजन ग्रुप 7A का है, इसका मतलब नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो नाइट्रोजन में अब देखें ये लोन पेयर है और इसके गिर्द हम 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। जब 3 हाइड्रोजन इसमें अटैच करेंगे तो इसकी जो शेप बनती है दैट शेप विल बी पिरामिडल, और जो इसका एंगल होगा दैट एंगल विल बी 107.5 डिग्री। बजाय इसके कि इसका एंगल होता 109.5, इसका एंगल है 107.5। तो आप देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल से इसकी शेप पिरामिडल हो गई है। इसकी अगर कुछ और एग्जांपल हम लिखें तो अभी मैंने बताया कि ग्रुप 5A के मेंबर जो होते हैं उनकी शेप इस तरह की होती है। और 5A में आपका फास्फीन हो सकता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक के अलावा एंटीमनी होता है और साथ में बिस्मथ होता है। इन सब की जो शेप होती है वो पिरामिडल होती है। इसके अलावा आप नाइट्रोजन में NCl3 भी लिख सकते हैं, NF3 भी लिख सकते हैं। एंगल चेंज हो जाएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज चेंज होगा तो एंगल लाजमी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो शेप होगी दैट विल बी फिक्स। उसके बाद इसका जो थर्ड और लास्ट केस है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, तो वो क्या होगा, द लास्ट केस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इज व्हेन अगेन जो टोटल पेयर हूं 4 हूं, टोटल पेयर 4, अगर इसमें बॉन्ड पेयर्स 2 हों और लोन पेयर भी 2 हों तो वंस अगेन इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी डिस्टॉर्टेड शेप, यानी जो शेप होगी दैट विल बी अगेन डिस्टॉर्टेड शेप। क्यों डिस्टॉर्टेड शेप होगी, क्योंकि 2 लोन पेयर्स हैं इसमें। और इसकी एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है वाटर की H2O। अब जो वाटर है इसमें ऑक्सीजन ग्रुप 6A से बिलोंग करता है। ग्रुप 6A में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप शो करेंगे, 2 उसमें बॉन्ड पेयर होंगे, जैसे ये दोनों बॉन्ड पेयर है, जबकि ये जो 2 पेयर होंगे ये लोन पेयर होंगे। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट ज्योमेट्री विल बी अगेन बेंट आर एंगुलर, और इसका एंगल मजीद कम हो जाएगा क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्जन भी है और बॉन्ड पेयर रिपल्जन भी है। इसका जो एंगल होगा दैट विल बी 104.5 डिग्री। तो इसमें मैंने अभी बताया कि ग्रुप 6A के मेंबर इस तरह करते हैं, और 6A में क्या हो सकता है H2O, H2S, H2SC, H2TE, इन सब के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ये सब हाइड्राइड है। हाइड्राइड क्या होते हैं,
हाइड्राइड होते हैं बच्चे बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट। तो ये जो केस है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का केस भी पूछा जा सकता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो एग्जांपल्स आपके सिलेबस में शामिल हैं वो फास्फोरस से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट ये है जो फिफ्थ केस है, फिफ्थ ये है व्हेन टोटल पेयर्स और इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो 5 हों, इलेक्ट्रॉन पेयर जब 5 हों और टोटल पेयर भी ज़ाहिर है 5 होंगे, बॉन्ड पेयर्स 5 हों और जो लोन पेयर हैं वो अगर क्या हो 0 हो। हम इसका सिर्फ एक केस डिस्कस करेंगे। तो ऐसे केस में जो शेप होगी दैट विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। और ऐसे केस में जो एंगल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल इस पे जो एग्जांपल दी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड की एग्जांपल दी होती है। फॉर एग्जांपल अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की एग्जांपल हम देखें तो फास्फोरस इज अ सेंट्रल एटम। तो इसमें अगर पहले हम इसका ट्राइगॉन बना लें, फॉर एग्जांपल दूसरा ये क्लोरीन अटैच करें और उसके बाद दीज आर द बाउंड्री लाइन। अब ये अगर आप देखें तो ये ट्राइगॉन बन गया है या ट्रायंगुलर प्लेनर शेप इसकी बन गई है और 2 क्लोरीन, एक आप अपवर्ड और एक डाउनवर्ड अटैच करेंगे। 3 डायमेंशन में ये एक क्लोरीन बाहर की तरफ है और एक क्लोरीन अवे फ्रॉम वेवर है, यानी कि बोर्ड के इनसाइड पे है। अब ये जो शेप होती है इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। अब इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं। ये जो एंगल है दैट एंगल विल बी 120 डिग्री। ये जो इनके दरमियान एंगल हैं दीज एंगल्स आर 180 डिग्री, जबकि ये जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब है इस केस में 3 एंगल हैं। पहला एंगल 120 डिग्री है, दूसरा एंगल 180 डिग्री है और जो तीसरा एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का तो जो इसकी शेप होगी दैट शेप विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उसका केस भी पूछा जा सकता है व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 6। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हों और वो जो टोटल हों, टोटल के टोटल पेयर्स अगर बॉन्ड पेयर्स हों और लोन पेयर इस केस में भी कोई ना हो, लोन पेयर 0, ऐसे केस में जो इसकी ज्योमेट्री होगी दैट ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए हम SF6 देखते हैं, कई पास पेपर में ये आया हुआ है। तो SF6 की अगर हम देखें तो SF6 में अगेन पहले इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। 6 फ्लोरीन अटैच, 4 फ्लोरीन अटैच करेंगे स्क्वायर प्लेनर मैनर में और जो 2 फ्लोरीन है एक फ्लोरीन इसमें अपवर्ड अटैच करेंगे और एक फ्लोरीन हम डाउनवर्ड अटैच करेंगे। इनको अगर आप देखें तो दीज आर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। सो दिस इज द केस व्हेन देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वेस्पर थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो वेस्पर थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स हैं उनमें जो पहला ड्रॉबैक है नंबर 1 वो ये है कि सिर्फ शेप बताती है, एक्सप्लेन ओनली शेप्स। अब इससे क्या मतलब है सिर्फ शेप बताती है, यानी कि वेस्पर थ्योरी डोंट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, डोंट एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन कि बॉन्ड बनता कैसे है। नो डाउट शेप और बॉन्ड एंगल को तो ये एक्सप्लेन करेगी लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लिहाजा अगर कोई MCQ आ जाए कि वेस्पर थ्योरी क्या नहीं बताती, वेस्पर थ्योरी शेप बताती है, वेस्पर थ्योरी ज्योमेट्री बताती है, वेस्पर थ्योरी बॉन्ड एंगल बताती है और अगर चौथी ऑप्शन हो बॉन्ड फॉर्मेशन तो बॉन्ड फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे नंबर 1। नंबर 2 ये ट्रांजिशन एलिमेंट की शेप नहीं बताती। ओपन कैमरा है, स्टॉप।